रामदेव के बयान ने डॉक्टर्स को इस कदर नाराज किया कि आईएमए ने योग गुरु को लीगल नोटिस भी भेजा और मुकदमा चलाने की मांग भी उठाई। सिर्फ आईएमए ही नहीं, देश के नामचीन अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी योग गुरु के बयान पर सख्त आपत्ति जताई। बवाल बढ़ा तो योग गुरु ने सफाई दी और लिखा कि उनकी मंशा मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव की इस सफाई को स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज कर दिया और बयान वापस लेने के लिए चिट्ठी लिख दी, जिसके बाद योग गुरु ने अपना विवादित बयान वापस लिया है। आज तक ब्यूरो। तो हमने आपका परिचय करा ही दिया है। हमारे साथ दोनों इस वक्त, बल्कि तीनों कहिए, क्योंकि स्वामी रामदेव तो हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। राजन शर्मा पूर्व अध्यक्ष आईएमए के और डॉक्टर जयेश एम लेले महासचिव आईएमए के हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव जी, पहला सवाल आप ही से है। डॉक्टर्स इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक के बाद एक उस पूरे आप समझ लीजिए कि किस तरह के किट को वो पहनकर, वहां पर पीपीई किट को पहनकर मरीजों का इलाज करें, अपनी जिंदगी वो जोखिम में डाल रहे हैं। कई डॉक्टर्स की मौत हुई है, फिर उनका अपमान क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कहना कि वो मेरा बयान था, अभी वापस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आदर करते हुए एक करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को ख़त्म करने के लिए। मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरा बयान नहीं था। दूसरी बात, डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। जहां तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। जब WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, चाहे और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं। और यहाँ तक कि अभी 2021 तक पहुँचते पहुँचते तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण से 462 बड़े ड्रग्स को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया है। मैं एलोपैथी की आलोचना फिर भी नहीं कर रहा हूँ। एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, उसका एक अपना कारोबार है, इसलिए डॉक्टर उसके शिकार क्यों हों? देखो, डॉक्टर शिकारी नहीं है, कई बार शिकार हो जाते हैं। उनको मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार वो दवाई करते हैं। अभी भी मैं वापस कह रहा हूं, मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं। हमने करीब 500 करोड़ रुपए यहां रिसर्च में खर्च किए हैं। हमारे साथ भी करीब लगभग 1000 से ज्यादा डॉक्टर और 500 से ज्यादा साइंटिस्ट जुड़े हैं। मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं कि आयुर्वेद को यदि कोई गाली देता है, उसकी आलोचना करता है, उसको सूडो साइंस कहते हैं, और वो भी गलत है। और यदि एलोपैथी की मैं आलोचना, मैंने कहा कि ऐसा एक मेरे पास मैसेज आया, आप उसको पूरे मेरे बयान को पढ़ेंगे, और मैंने ये भी कहा कि इससे कुछ लोग विवाद करेंगे, लेकिन फिर भी वापस मैं कह रहा हूं, डॉक्टरों का अनादर करना कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हमारे आईएमए के भाई जो हमेशा कहते हैं कि स्वामी रामदेव अपनी अवैध दवा, ये भारत नियम और कानून से चलता है, उसको बचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये जो कोरोनिल यहां पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला है, और पहले